तनवीर भाई, आप भी सोचते हैं 15 रुकनी ओडीआई, 16 रुकनी T20 स्क्वाड, इसमें कहा गया है कि जी हमने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ज़रा बताएं ना कहाँ है बैलेंस? नहीं, बैलेंस तो मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आता। और ये जो स्टैट्स हमने उठाए, जिस तरह मैं समद की बात करता हूँ, जिस तरह अभी इन्होंने बोला कि उसने बहुत अच्छी एक इनिंग खेली, एक ही इनिंग्स खेली है बस, एक वो भी 47 रन की इनिंग खेली है। हाँ, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक 47 इनिंग के ऊपर आप एक लड़के को आप पाकिस्तान टीम में डाल रहे हैं, 17 की एवरेज कोई 50 नहीं है उसका। चले 7 मैच उसने खेले, 7 में से एक ही 50 कर देता, तगड़ा 50 करता, 70 80 90 रन की इनिंग खेली भी होती तो वो समझ भी आती है ना। तो ये 47 रन नंबर पे आ रहा है। नहीं, नंबर देखें, बात सुने, नंबर यही तो मसला है। हम नंबर चाहे कोई भी हो, एक प्लेयर हमें समझ तो आती है ना कि वाकई मतलब एक उस लेवल का प्लेयर है। अब अगर इसने 7 मैचेस में 47 रन किए हैं तो इसका मतलब इससे कम ही किए होंगे, उससे आगे तो कर नहीं सकी होंगे बाकी 6 इनिंग के अंदर। तो इस हिसाब लगा सकते हैं। और ये जितने भी लड़के, इनको प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ये हसन नवाज़ की बात कर लेते हैं। इनके 74 रन की हाईएस्ट इनिंग उन्होंने की, ओपनर है। ठीक है, ये इनके स्टैट्स कुछ बेहतर मुझे जो लगते हैं। 21 मैचेस में 492 रन है। ठीक है, तो ये एक आध मुझे ऐसा लगता है कि शायद। लेकिन आप अगर सिलेक्टेड होते तो क्या फिर भी इतने मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर आप इसे लेते पाकिस्तान टीम के लिए? क्योंकि कल आप कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है जैसे एक तेरा एक मेरा प्लेयर आ रहा है, मेरिट है क्या इसमें? अगर मैं सिलेक्टर होता, सबसे पहली बात ये 2-2 मैच वाले 4-4 मैच तो मेरी ज़िंदगी जब तक मैं होता ये तो दूर तक नज़र भी नहीं आते। फिटनेस के मामले में मैं देखता, और जिसकी फिटनेस नहीं है, भले जितना मर्जी पावर हिटर हो, जो भी हो, जितना बड़ा टैलेंट हो, फिटनेस में सबसे पहले देखूं। लेकिन यहाँ चीज़ें वो नहीं है। जिस तरह टीम सेलेक्ट भी होती है, मैंने ये जांदाद की भी परफॉर्मेंस मैंने निकाली है। 33 मैच में 37 आउट हैं, 231 रन है, बैटिंग में 45 हाईएस्ट है इनका। और जांदाद को हमारे सिलेक्टर्स ने इस तरह करके पेश किया जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा हिटर हमें मिल गया है, कितना बड़ा बॉलर मिल गया। आमिर जमाल कहाँ है? मतलब जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसने एटीट्यूड दिखाया थोड़ा सा खेलने का, नज़र आता है क्रिकेट में उसका एटीट्यूड है, मतलब थोड़ा फाइट करने की कोशिश करता है। उसको आपने इंजरी कह के, ये कह के, फलाना कह के आपने उसको बाहर कर दी। और पाकिस्तान का बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, आप उसको उसके ऊपर लेके आ रहे। फिर उसके बाद एक लड़का है, मतलब स्पिनर है एक, मेहरान मुमताज़ की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, वो PSL से चढ़ा, पेशावर ज़ल्मी से वो खेला, ठीक है, वहाँ से वो चढ़ा जी। वही सोशल मीडिया में जो उसने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की, मेहरान मुमताज़, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे ही होता है ना, मेहरान मुमताज़। जिस तरह मैं ख्वाजा नाफे की बात करता हूँ, ठीक है, ख्वाजा नाफे क्या प्लेयर, ख्वाजा नाफे। तो ये अगर लड़के ये आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं तो उसमें तो फिर ये लड़के भी सिलेक्ट हो सकते थे ना। ठीक है, अगर आप फ़हीम अशरफ को या खुशदिल शाह को दुनिया की बड़ी टॉप लीग से उठा के ला रहे हैं तो वहां तो ख्वाजा नाफे ने 9 लुक शॉटे मार के बेड़ा गर्क कर दिया सबको। उसने इतने बुरे तरीके से वो मार रहा था, 9 लुक शॉटे मारी जा रहा है। वो लुक से याद आया, आप दोनों साहिबान में से अगर किसी को मालूम है कि सायम अयूब कब तक ठीक होंगे और फखर जमान में क्या बना, हमें प्लीज बता दें। देखिए वो तो इनसाइड रिपोर्टें तो इनके पास हैं, लेकिन मसला देखिए, मैं ज़रा ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो प्लेयर्स आपने लिए हैं, चले सुफियान मुकीम की मैं बात समझता हूँ कि अगर उसने कम क्रिकेट खेली हुई है लेकिन वो डिफिकल्ट एक्शन है उसका, ठीक है ना, कोई रिस्क स्पिनर बोलता है, कोई चाइनामैन कहता है, कोई क्या बोलता है, ठीक है, वो एक डिफिकल्ट, उसको ऐसे बॉलर को चेक करना मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए। वो एक समझ आती, चले यार वो एक्सेप्शनल एक चीज़ है, आपने उसको जल्दी डाल दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी टीम देखें तो मुझे तो कोई ऐसी टीम में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, कोई एक्सेप्शनल परफॉर्म कर जाए, लेकिन जितनी क्रिकेट हमने देखी है या हमने समझी है, इन टीमों के अगेंस्ट आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म उसी सूरत में करते हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक वो जो है। एक ज़माने में तनवीर भाई हम ये सोचते थे कि जब आप किसी भी प्लेयर को या किसी भी फ्रूट को जब तक वो राइप नहीं हुआ उतार लेते, आप उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो एक एलिमेंट आपकी पूरी बात में मुझे नज़र आ रहा है, जो कल भी आपने बात की थी, परसों भी जब आप बात कर रहे थे प्लेयर्स के बारे में, तो आपने कहा था कि ये ऐसा है कि ये प्लेयर मेरा है, इसको रख लो, ये प्लेयर मेरा है, ऐसा है। तो दैट मीन्स कि आप ये प्लेयर के करियर के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं है कि आप उन्हें जल्दी टीम में ले आए, दे हैव बीन फेवर्ड रादर टू ब्रिंग देम इन द टीम। यार मुझे एक बात बताएं, कौन खुश नहीं होगा जिसने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हो मैं इसको पाकिस्तान खिला देता हूँ।
सही है, ये हिस्ट्री है हमारी, ये चलता हुआ आ रहा है, ये चलता हुआ आ रहा है। मुंह से क्यों मना करेगा? ठीक है, देखिए पहले हम क्या कहते थे, जब जो हमारा टाइम था खेलने का, ये हमसे पहले का, हम क्यों अफसोस ज़्यादा नहीं करते थे? क्योंकि एक ही टाइप के लड़के थे, परफॉर्मर थे। अगर किसी को चांस, अब हमें चांस नहीं मिल रहा था, हम 14-14 साल बाद खेले पाकिस्तान, हमें मौका ही नहीं मिलता था। वो हम अब आके हम सोचते हैं कि चलो शायद यार हमें मौका इस वजह से नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे सारे ही परफॉर्मर थे। किसको खिलाते आप? आधे टीम में खेल रहे थे, वसीम हो गए, वकार यूनुस हो गए, शोएब अख्तर हो गए, ये लोग टीम में खेल रहे थे, बाकी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा रहे थे। अब उसमें से जिसकी अगर सोर्स लगी या पर्ची लगी, वो भी लड़का परफॉर्मर था डोमेस्टिक क्रिकेट का। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे लोग चुप होते थे, यार क्या करें, तो 400 आउट किए, उसने 500 आउट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हो रहा है, अभी ये ऐसे लड़के टीम में लेके आ जाते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं, और ये टोटली रॉन्ग सोच है कि आप ये सोचते हैं कि 6 प्लेयर टीम से निकाल के आप पूरी टीम यंग की ले जाए। भाई आपके प्लेयर बनते ही उसी वक्त हैं जब आपके सीनियर टीम के अंदर होते हैं। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में यही सीखा था भाई कि सीनियर आपके जब टीम में होते हैं, जूनियर उनके साथ रह के सीखता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जूनियर टीम आप T20 की लेके चले जाएंगे, इसमें कोई रिजवान नहीं, कोई बाबर नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ना रखें उनको, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपके 2 टॉप के प्लेयर इनके साथ अगर नहीं हैं तो फिर आपके बैट्समैनों को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? यही साथ खेलेंगे, यही परफॉर्म करवाएंगे, अपनी भी करेंगे, उनसे भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह टीम बनती है ना, ऐसी टीम कभी नहीं बनती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडिया ने राहुल द्रविड़ को रखते हुए, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी रखते हुए, और अब इनकी जो नेक्स्ट पेडिग्री भी आ रही है वो भी बहुत तबाहकुन है।